तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे 6.5 साल की जर्नी ऑस्ट्रेलिया एडिलेड के अंदर कैसी रही और कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ मुझे फेस करनी पड़ी और कौन कौन सी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी हैं और मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ बिल्कुल सच बताने वाला हूँ, उसके अंदर कुछ भी झूठ नहीं होगा। रो एंड ट्रू भाई सच बताऊँगा, क्योंकि भाई कई क्रिएटर मैंने देखे हैं यूट्यूब पर, इन वीडियोज़ देखता हूँ मैं, भाई कुछ और बताते हैं, बट जब मैं यहाँ पे आया वो बिल्कुल चीज़ें अलग थी भाई। वो चीज़ें थी ही नहीं यहाँ पे, बड़ी बड़ी कारें बकचोदियाँ भाई थी नहीं यहाँ पे, बहुत चीज़ें अलग थी यहाँ पे। तो मैं आपको सब सच बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखें, शायद आपको कुछ सीखने को मिल सकता है इस वीडियो से। तो भाई चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं डे वन से। डे वन भाई जब मैं ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में लैंड हुआ था 2019 24 जुलाई, मुझे आज भी वो दिन याद है भाई। मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, वहाँ पे एक पुलिस वाली खड़ी थी। मैंने उसको बोला कि भाई कैन यू हेल्प मी प्लीज़। मैंने उसको बोला कि मुझे कॉल करना है। उसने बोला कि तू कॉल कर सकता है तो कॉल कर ले। तो फिर मैंने अपने भाई दोस्त को कॉल किया जो मुझे लेने आने वाला था। शाउट आउट टू कुणाल भाई, जिसने मेरा ध्यान रखा, जो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आया। तो भाई फिर हम उसके घर गए, उसने खाना वाना खिलाया मुझे। वो दिन सही था भाई, दिन वो बहुत बढ़िया फीलिंग थी मेरे लिए, क्योंकि भाई मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल मेहनत करी थी बाहर आने के लिए, तो वो मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो चुकी थी और मैं बहुत खुश था उस दिन। तो उसके बाद भाई फिर ऑलमोस्ट 2 दिन बाद मुझे उसने काम भी दिलवा दिया था। काम दिलवाया था भाई कार वॉश का, कार साफ़ करने का। तो भाई हम ऑलमोस्ट यहाँ से एडिलेड से मरे ब्रिज गए थे 1 घंटे की ड्राइव करके। मैं ऑलमोस्ट उसके साथ 2 हफ्ते ऑलमोस्ट गया था, 2 या 3 दिन हफ्ते में गया था। तो भाई मुझे उस टाइम $14 घंटे के मिले थे, $14 एन आवर मुझे घंटे के मिले थे। वो काम सही था भाई, उस काम में कोई दिक्कत नहीं थी, रहने सहने की भी कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा टाइम गया था वो मेरा। उसके बाद भाई मुझे जॉब मिली किसी रेफरेंस के थ्रू इंडियन स्टोर में। एडिलेड का सबसे बड़ा इंडियन स्टोर है भाई, मैं नाम तो नहीं लूँगा। एडिलेड का सबसे बड़ा इंडियन स्टोर है, मैंने वहाँ पे काम किया था। उसने भाई मुझे $10 घंटे के दिए। पहले मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना ही काम किया था उसके पास, क्योंकि भाई मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी वहाँ पे काम करके। क्योंकि भाई आप काम कर रहे हो इतना सारा और आपको $10 घंटे के मिल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ये फेयर है किसी के भी लिए। तो मैंने वहाँ 4 हफ्ते काम किया भाई। और काम करने के दौरान भाई मैं जब भी काम कर रहा था तो एक टाइम पे ऐसा है कि मैनेजर ऐसे बोल रहा है कि भाई तू काम स्लो कर रहा है। भाई $10 दे रहे हो तुम, $10 के अंदर भाई मैं क्या अपना सिर कटवा लूँगा वहाँ पे। तो भाई ये सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का, $10 घंटे का। उसके बाद भाई मैंने कभी भी इतने लो पे रेट पे कभी काम नहीं किया उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो भाई मजबूरी थी। पापा से बात करी, पापा बोल रहे थे सम नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग, कुछ तो मिल रहा है ना, कर ले, कोई बात नहीं, कुछ तो सेविंग्स होने कर ले। अभी भी मैं देख रहा हूँ भाई वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनको वो $12 या $13 दे रहा होगा अभी भी, 5-6 साल बाद भी उनको $12 से $13 ही दे रहा हो बंदा। तो भाई उसके बाद भाई ने मेरी ऊबर स्टार्ट करवा दी, मेरे को ऊबर चलाने को मिल गई भाई। मैंने ऊबर चलाई, ऊबर में अच्छे पैसे कमाए पे मैंने 700-800 $1,000 मेरे बन जाते थे वीक के अंदर। तो ठीक है भाई, ये मेरी रही पहले ऑलमोस्ट 3 से 6 महीने की जर्नी थी। उसके बाद मैंने ऊबर करी भाई। मैंने बाईसाइकिल पे ऊबर करी भाई, पुश बाइक जिसको बोलते हैं, पैरों से चलाने वाली साइकिल पे मैंने ऊबर करी। वो मैंने ऑलमोस्ट करी 4 महीने मैंने वो करी। तो उसमें क्या हुआ था मेरे साथ भाई, मैं जब स्टार्टिंग मैंने ऊबर की तो पहले तो नॉर्मल घंटे ही काम कर रहे थे हम, जितने अलाउड थे उतने ही कर रहे थे। उसके बाद भाई जब हमारी छुट्टियाँ हुई तो 2 महीने की छुट्टियाँ हुई, 2 महीने के अंदर भाई मैंने काम किया। मेरा वेट उस टाइम था 72 kg मेरा वेट था, और मेरा वेट रह गया था 53 kg भाई। मैं फ़ोटो लगा दूंगा, फ़ोटो आप देख लेना। 53 kg मेरा वेट रह गया था। मैं ऑलमोस्ट दिन के अंदर 70 से 120 किलोमीटर मेरी साइकिल चल जाती थी भाई उस टाइम। तो वो सही था, वो टाइम भी याद आता है आज, बहुत अच्छा टाइम था। वो टाइम मॉडर्न था, क्योंकि वहाँ पैसे अच्छे बनते थे भाई। वो इंडियंस के नीचे काम करने से तो बहुत बढ़िया है भाई, किसी इंडियन ओनर्स के नीचे काम करो। मैं नहीं बोल रहा इंडियन खराब है, मैं भी इंडियन ही हूँ। इंडियन ओनर के नीचे काम करना सही नहीं है भाई। यहाँ पे ट्राई करो कि किसी गोरे के नीचे ही काम करो। इंडियन हैं अच्छे, 2-3% ही हैं, बाकी सारे फुद्दू ही हैं, ठीक है ना, सीधा रो बोल रहा हूँ, फुद्दू ही हैं। 5% अच्छे होंगे, बाकी सारे फुद्दू ही हैं। तो भाई उसके बाद मैंने अपना ऊबर एक्स की, मैंने नई गाड़ी ली अपनी। फिर मैंने ऑलमोस्ट यार 1 साल ऐसे कुछ किया ऊबर की गाड़ी पे, ऊबर की मैंने। फिर ऊबर ईट्स करी गाड़ी पे। फिर मैंने अपना थोड़ी बहुत क्लीनिंग का काम किया। क्लीनिंग पे भी भाई अपना गुजराती था ओनर, उसने मुझे दिए थे $15 घंटे के, नॉट बैड उस टाइम, ठीक थे, $15 कैश ठीक थे, और काम भी इतना हार्ड नहीं था, तो वो ठीक था। तो उसके बाद भाई मैंने अपना टैक्सी स्टार्ट कर दी भाई। टैक्सी में भाई मैंने ऊबर एक्स करी, टैक्सी नहीं करी, ऊबर एक्स करी मैंने। नई गाड़ी ली अपनी माजदा, फ़ोटो मैं लगा दूंगा, फ़ोटो आप देख लेना। तो वो गाड़ी अच्छी थी भाई। पर मैं आपको एक सलाह देता हूँ भाई, पहले 2 साल 3 साल गाड़ी मत लो यहाँ पे आके, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी की उस टाइम किस्त थी $1,000 पर मंथ, और $200 इंश्योरेंस था मेरी गाड़ी का। तो भाई वो टाइम बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको अपनी फ़ीस भी निकालनी है, $1,200 आपको गाड़ी का भी देना है। और भाई मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं ना, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं पैसा कमाने वाले, एक होते हैं पढ़ाई करने वाले, एक होते हैं पढ़ाई करने वाले। तो भाई जो बंदे पढ़ाई करने वाले आ रहे हैं ना भाई, वो अपनी पढ़ाई करो, फोकस करो पढ़ाई पे। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं सेकंड वाला, मैं फर्स्ट वाला बंदा हूँ। मैंने
मैं क्योंकि यार मेरा लोन वोन बहुत था तो मुझे काम करना ही पड़ा। मेरा 30+ समझ लो 30+ लोन था और 2% पे ब्याज पे था, वो मैंने अकेले ने उतारा है। ठीक है, ईजी नहीं रहा मेरे लिए, मेरे बड़े भाई ने मेरी हेल्प की है, बट यार बहुत डिफिकल्ट था। उस टाइम पे कोविड आ गया था, कोविड में मैंने काम बहुत किया, 80-80 घंटे काम किया कोविड में, क्योंकि कोविड में इन्होंने हमको अलाउड कर दिया था कि कितना भी काम आप कर सकते हो। तो भाई कोविड के अंदर भी ठीक था यार, काम बढ़िया किया मैंने, 1500-2000 डॉलर भी कमाया मैंने, किसी किसी वीक के अंदर 1000 भी कमाए हैं अकॉर्डिंग टू द वीक। भाई कैसा गया, मैंने काम सही किया था उस टाइम भी। और फिर उसके बाद भाई अपना सही चलती रही लाइफ। और मैं आपको पढ़ाई की अपडेट देनी भूल गया भाई, मैं मास्टर्स में आया था यहाँ पे, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैं आया था, MBA के अंदर। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के अंदर आया था। मेरी फ़ीस थी उस टाइम $16,000 छः मंथ की। और फिर मैंने 6 मंथ के बाद यूनिवर्सिटी चेंज कर ली अपनी। मैं चला गया था फिर मैंने चेंज करते मैं चला गया था कैप्लन बिजनेस ऑफ स्कूल में चला गया था मैं। और फिर मैंने अपनी वहाँ पे अपनी स्टार्ट करी अपनी MBA। मेरी वहाँ पे फ़ीस थी भाई, आप बिलीव करोगे, $50,000। वो मेरी 2 साल की फ़ीस थी। तो जैसे ही मैंने वो स्टार्ट करी, मेरे को अपना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी उस टाइम, क्योंकि फ़ीस वगैरह नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से फ़ीस वगैरह इकट्ठी करी मैंने। फ्यूचर हो गया था, जैसे परमात्मा ने हाथ पकड़ा करवा दी फ़ीस वगैरह इकट्ठी, जैसे भी जहाँ से होनी थी होगी। तो भाई कैप्लन में मेरी 2 साल की डिग्री बड़ी अच्छी होगी, असाइनमेंट्स वगैरह ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, क्योंकि कॉलेज जाना नहीं पड़ा, कोविड का टाइम था, मज़े से डिग्री होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। अपना भाई था एक, वो असाइनमेंटों में थोड़ी हेल्प कर देता था, और हम भी खुद थोड़ा बहुत मैं भी कर लेता था जितना मेरे से होता था। तो भाई वो टाइम ठीक गया, कैप्लन के बाद टाइम बिल्कुल सही चलता रहा, लाइफ बढ़िया पेस पे चल रही थी, घर वालों को भी सपोर्ट कर रहा था, अपनी लाइफ बढ़िया चल रही थी। तो भाई जैसी अपनी पढ़ाई ख़त्म होती है भाई, मैं अपनी PR की तरफ जाता हूँ। PR के टाइम भाई क्या होता है कि जो मेरी MBA थी भाई, वो PR लिस्ट से निकाल देते हैं। तो ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था कि भाई क्या करें, इतने पैसे लगा दिए, $50,000 पढ़ाई पे लगा दिए, इतना इन्वेस्ट कर दिया, 16,000 पहले लगाए, ऑलमोस्ट $70-80,000 मेरे लग चुके थे, रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहा था। फिर भाई मैंने स्टार्ट किया अपना सिविल ड्राफ्ट पर्सन। भाई ये एक कंस्ट्रक्शन का कोर्स है, 1 साल का होता है, फास्ट कोर्स में अगर आपने करना हो। अगर आप फास्ट कोर्स में नहीं करते तो आपको ये 2 साल का होता है कोर्स। ठीक है भाई, तो मैंने ये फास्ट कोर्स में किया, मुझे 1 साल का कोर्स पढ़ाई है, मेरे इस पे लग गए थे ऑलमोस्ट $20,000, ऑलमोस्ट $1,00,000 हो चुके हैं मेरे पढ़ाई के अभी तक। तो भाई वो मैंने कोर्स किया, अब उस कोर्स में मुझे जॉब नहीं मिल रही यहाँ पे। मैंने ऑलमोस्ट ये 6 महीने पहले ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था, सॉरी 6 महीने नहीं, 1.5 साल पहले फिनिश कर दिया था, और मुझे जॉब नहीं मिल रही। मैंने पर्थ का अपना अप्लाई किया, PR पर्थ में एक्सपीरियंस चाहिए आपको इस चीज़ में। अब मैं अभी 485 वीज़ा पे हूँ, तो उस टाइम मैंने अप्लाई किया था, तो मैंने 491 के लिए अप्लाई कर रखा है, सब क्लास। ये अपना 3 साल के लिए आपको काम करना पड़ता है उस सिटी के अंदर जाके। तो मैंने पर्थ का अप्लाई किया है, मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया फिलहाल अब तक, देखते हैं क्या होता है। तो भाई मेरी सजेशन यही रहेगी, जो बंदा पढ़ाई करने के लिए आ रहा है वो 2 साल पहले पढ़ाई करे, पैसे वैसे अपना साइड में रखे, पैसे वैसे हर चीज़ आप कमा लोगे, पहले PR लो, क्योंकि मुझे 6.5 साल हो गए PR में, अब तक नहीं हुआ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो अभी पहले आप अगर PR की तरफ जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, आप हर चीज़ कर सकते हो, घर ले सकते हो, हर चीज़ ले सकते हो। मैं घर भी नहीं ले सकता क्योंकि घर के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि अगर आप PR नहीं हो। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं हमारी काम की जर्नी। 2 साल के बाद मैंने भाई UberX के लिए गाड़ी ली, मैं जैसे मैंने बताया गाड़ी ली अपना, सही था UberX, अच्छी थी UberX में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बढ़िया नहीं है, UberX बढ़िया थी, अच्छा काम किया UberX ने, मैंने अच्छे पैसे कमाए UberX में। बट स्ट्रेस ये था कि जिस वीक आप काम नहीं कर रहे तो उस वीक आपको दिक्कत आ जाती थी कि यार $1,000 पर मंथ भी देने हैं ना आपने, ईजी नहीं है ना। तो चलो फिर भी वो लाइफ अच्छी थी, मेरे पेरेंट्स आए भाई, मैंने इन्जॉय किया, मेलबर्न गए, हेलीकॉप्टर राइड की, बढ़िया अपने पेरेंट्स का टाइम स्पेंड किया, मज़ा आया मुझे। वो 3 मंथ मेरी लाइफ के बहुत अच्छे गए, मेरा स्ट्रेस बिल्कुल रिलीज़ हो गया था। बट पापा बीमार हो गए थे मेरे यहाँ पे आके, तो वो थोड़ा स्ट्रेस आ गया था। बट 1-1.5 महीना तो भाई मैं ऐसा रहा कि यार ज़िंदगी बहुत सही अच्छी लग रही है। अभी भी मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगा तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा, देखते क्या होता है लाइफ में, कब बुलाऊंगा, जब उनका दाना पानी लिखा होगा तो वो आ भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई फिर उसके बाद मेरे ऑलमोस्ट 3 साल बाद मैंने भाई टैक्सी स्टार्ट कर दी। मैंने अपना वो साढ़े 3 साल बाद मैंने टैक्सी स्टार्ट कर दी। मैंने 2 साल अब टैक्सी, अब 1.5-2 साल से मैं टैक्सी चला रहा हूँ। 1 साल मैंने जॉब भी करी है अपनी फील्ड की, पर वो मुझे अपना कोई काउंट, वो चीज़ काउंट हुई नहीं मेरे हिसाब से कुछ, वो मतलब मेरी फील्ड में काउंट हुई नहीं। तो मतलब 1 साल 1.5 साल मुझे टैक्सी चलाते हो गया ऑलमोस्ट। तो फिर टैक्सी के अंदर ही पैसे अच्छे हैं, अगर आप काम करो सही तरीके से तो 1,000 से $2,000 बन ही जाते हैं अगर आप मेहनती हो तो। एंड भाई अपडेट और भाई हर चीज़, आई थिंक मैंने हर चीज़ कवर कर दी है इस वीडियो के अंदर। मेरा भाई मेरे साथ रहता है, वो अगर लड़का अनमोल भाई, उसने मेरी बहुत हेल्प की, जब भी मुझे हेल्प की ज़रूरत थी उसने हेल्प की, और मैंने भी जब उसको ज़रूरत थी मैंने भी ट्राई किया कि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। और सब बढ़िया यार, दोस्त वोस्त ठीक है। और भाई सबसे बड़ी चीज़ भाई, जब आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो ना भाई, आप खुश होते हो। हम वीकेंड पे घूमने जाते हैं, क्लबिंग भी करते हैं, कभी कभार मज़े भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन काम पे ही रहते हैं, क्लबिंग भी करते हैं, बीच भी जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं ना।
बट मुझे लगता है यार कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो ना भाई, आप अकेले रहते हो, तो आपकी फीलिंग्स ना ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। कोई मर रहा है जी रहा है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अपनी फैमिली के अलावा आप किसी को भी ये नहीं समझते कि क्या है। सिर्फ आपको अपने माँ या अपने पेरेंट्स, जो भी अपनी पेरेंट्स जो भी फैमिली होगी आपकी, जितनी भी छोटी छोटी फैमिली है, आप उसको प्यार करोगे। आप बाहर जो भी हो रहा है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई मर रहा है जी रहा है, आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि भाई आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं। आप काम पे जा रहे हो, काम से आ रहे हो, सुबह खाने का नहीं पता। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये है कि सभी जब भी आप सुबह उठते हो ना, आपके मन में ये आता है कि क्या बनाऊँ। क्योंकि भाई 12 घंटे की शिफ्ट करनी है, आप क्या सोचोगे, क्या बनाओगे। भाई बंदा कॉफ़ी पी के निकल जाता है। कई लोग तो कॉफ़ी भी बाहर पीते हैं, मैं तो भाई कॉफ़ी भी बाहर ही पीता हूँ। मेरे को घर पे टाइम लगता ही नहीं है, क्योंकि भाई काम इतना होता है, जिम वगैरह जाना पड़ता है, अब वीडियोज़ बना रहा हूँ, वीडियोज़ के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो लाइफ यहाँ पे ईजी नहीं है। ठीक है यार, मज़ा आ रहा है लाइफ जीने का, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मैं बहुत रो रहा हूँ। लाइफ बढ़िया है, मज़ेदार है, हर चीज़ बढ़िया है। अपना गाड़ी वाड़ी भी छोटी है, अब तो गाड़ी वाड़ी मैंने बेच दी, मेरे को गाड़ी की ज़रूरत नहीं होगी, मैं टैक्सी चला रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है। बट यार ठीक है यार, दिवाली फेस्टिवल वगैरह भी होते हैं, गरबा नाइट्स भी होती हैं। अगर कोई बंदा भाई नॉर्थ से आ रहा है या साउथ से आ रहा है, भाई हर एक इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। आप लाइफ को इन्जॉय भी कर सकते हो, आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया की बीचेस भाई दुनिया की नंबर 1 बीचेस ऑस्ट्रेलिया की। तो भाई आप आओ, इन्जॉय करो लाइफ को। तो भाई ये थी मेरी 6.5 साल की जर्नी, मैंने आपको सब बता दिया मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो भी चीज़ें मैंने फेस करी, जो चीज़ें मैंने देखी यहाँ पे, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। चलो भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय, राम राम।